एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे चरागाहों के बीच बसे एक सुरमय ग्रामीण इलाके में लूना और ओरियन नाम की दो असाधारण बकरियां रहती थीं। लूना एक सफेद बकरी थी जिसके मुलायम बहते हुए बाल थे और आंखें आसमान की तरह नीली थीं। दूसरी ओर ओरियन एक काला बकरा था जिसके माथे पर एक तारे जैसा जन्म चिन्ह था और उसका व्यक्तित्व उसकी शक्ल की तरह ही साहसी था। वे कोई साधारण बकरियां नहीं थीं, वे सबसे अच्छे दोस्त थे जिनके बीच गहरा रिश्ता था। लूना और ओरियन की दोस्ती उसी क्षण से विकसित हुई जब वे पड़ोसी खेतों में पैदा हुए थे। उनके दिन चंचल रोमांचों से भरे होते थे, घास के मैदानों में अटखेलिया करते थे और अपने क्षेत्र की सीमा से लगे जंगलों की खोज करते थे। बकरियों में अदम्य जिज्ञासा और नए अनुभवों की प्यास थी, जिससे हर दिन रोमांचक और यादगार बन जाता था। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, बकरियां उन खेतों से परे की दुनिया के बारे में सोचने लगीं जिन्हें वे अच्छी तरह से जानती थीं। वे अक्सर दूर के पहाड़ों को देखते रहते थे और कल्पना करते थे कि क्षितिज के पार क्या रहस्य हो सकते हैं। लूना अधिक विचारशील और सतर्क होने के कारण अपने सुखद जीवन से संतुष्ट थी, जबकि ओरियन हमेशा सपने देखने वाला, रोमांच और खोज के लिए तरसता था। एक गर्मी के दिन ओरला नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू पास की एक शाखा पर बैठा था। ओरला ने बकरियों की कई पीढ़ियां देखी थीं और उसने ओरियन की आंखों में साहस की अदम्य भावना को पहचाना था। उसने अपना ज्ञान उनके साथ साझा करने का निर्णय लिया। प्रिय लूना और ओरियन, ओरला ने कहा, मैंने कई जानवरों को महान अज्ञात का पता लगाने के लिए परिचित भूमि से परे उद्यम करते देखा है। चमत्कार और खतरे आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी यात्राओं के लिए साहस, ज्ञान और सबसे मजबूत दोस्ती की आवश्यकता होती है। लूना और ओरियन ने ओरला की बातें ध्यान से सुनी। उनके दिल डर और उत्तेजना दोनों से धड़क रहे थे। ओरला ने आगे कहा, इस यात्रा को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले पौराणिक गोल्डन मीडो को ढूंढना होगा। ऐसा कहा जाता है कि इसके पवित्र मैदानों में पूर्वजों का ज्ञान छिपा है, जो दुनिया के आश्चर्यों और खतरों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने वाला एक नक्शा है। उनका दिमाग सेट हो गया था। उन्होंने फैसला किया कि वे मिलकर गोल्डन मीडो की तलाश करेंगे, क्योंकि उनकी दोस्ती एक ऐसा बंधन थी जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती थी। उनकी यात्रा भोर में शुरू हुई, जब उगते सूरज ने आकाश को सुनहरे और गुलाबी रंगों से रंग दिया। जैसे ही लूना और ओरियन जंगलों से गुजरे और बड़बड़ाते झरनों को पार किया, उन्हें कई परीक्षणों का सामना करना पड़ा। वहां चढ़ने के लिए खड़ी चट्टानें थीं, तलाशने के लिए अंधेरी गुफाएं थीं और पार करने के लिए खतरनाक नदियां थीं। प्रत्येक मोड़ पर उन्होंने अपनी अटूट मित्रता से शक्ति प्राप्त करते हुए एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। एक शाम उनका सामना शरारती रैकूनों के एक समूह से हुआ, जिन्होंने उनका सामान चुराने की कोशिश की थी। ओरियन उनकी आपूर्ति की रक्षा करते हुए खड़ा रहा, जबकि लूना ने रैकून को समझाने के लिए अपने सौम्य आकर्षण का इस्तेमाल किया कि उन्हें दुश्मनों के बजाय दोस्त बनना चाहिए। अंत में रैकून उनकी दयालुता से प्रभावित हुए और यहाँ तक कि उन्हें गोल्डन मीडो के करीब मार्गदर्शन करने की पेशकश भी की। रैकून को अपना मार्गदर्शक बनाकर लूना और ओरियन ने कई दिनों तक यात्रा की। अंत में वे सुनहरी चमक से नहाए हुए एक मनमोहक घास के मैदान में पहुंचे। हवा प्राचीन ज्ञान की भावना से भरी हुई थी और वे जानते थे कि वे वास्तव में किसी विशेष चीज की उपस्थिति में थे। गोल्डन मीडो के केंद्र में झिलमिलाती पत्तियों वाला एक प्राचीन विलो पेड़ खड़ा था। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, पेड़ ने प्राचीन और दयालु दोनों तरह की आवाज में उनसे फुसफुसाया।
पेड़ ने उनकी बहादुरी और उनकी दोस्ती की ताकत को स्वीकार किया। इसने उन्हें शिलालेखों के साथ एक चर्मपत्र दिया जो उन्हें परे की भूमि के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। नए ज्ञान से लैस लूना और ओरियन अपने भव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़े। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, विभिन्न प्राणियों से मुलाकात की, विविध संस्कृतियों के बारे में सीखा और ऐसे चमत्कारों की खोज की जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रत्येक दिन एक नया सबक लेकर आया और उनका बंधन और भी मजबूत हो गया। हालांकि उनकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। संदेह और भय के क्षण थे, लेकिन जब भी उनमें से एक लड़खड़ाता था तो दूसरा सांत्वना देने वाले शब्दों और अटूट समर्थन के साथ वहां मौजूद होता था। वे एक साथ हंसे, एक साथ रोए और एक टीम के रूप में हर चुनौती का सामना किया। जैसे जैसे सीजन बीतते गए, वे अंततः अपने अनुभवों से परिवर्तित होकर अपनी मातृभूमि में लौट आए। लूना ने अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता को अपनाना सीख लिया था, जबकि ओरियन ने अपनी जड़ों के लिए नई सराहना के साथ अपनी साहसिक भावना को संतुलित करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली और दूसरों को दोस्ती की शक्ति और अन्वेषण के चमत्कारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। लूना और ओरियन, दो असाधारण बकरियों की किंवदंती साहस, ज्ञान और दोस्तों के बीच अटूट बंधन की एक कालातीत कहानी बन गई। और इसलिए वे हमेशा खुशी से रहे, एक साथ दुनिया का पता लगाना जारी रखा, यह जानते हुए कि उनकी दोस्ती भविष्य के किसी भी साहसिक जीवन में उनका मार्गदर्शन करेगी।